Hello, everyone, and welcome to another episode of Stock Talk, where we discuss a beautiful place called the Pakistan Stock Exchange. तो एक छोटा सा मार्केट रिकैप ऑन द डे दैट वी आर रिकॉर्डिंग दिस. इट इज़ करंटली द 23rd of Jan. तो आज की एंड वी आर रिकॉर्डिंग आफ्टर मार्केट क्लोज. तो आज की हमने जो इस हफ्ते के बिगेस्ट मूवर्स देखे हैं, राइट, वो मोस्टली सीमेंट सेक्टर के हैं. एंड देयर अ फ्यू रीजंस फॉर दिस. मंडे को एक्सपेक्टेड है नई मॉनेटरी पॉलिसी. तो आपकी टी बिल्स का रिजल्ट भी जो आया है, द रिजल्ट हैज़ कम एट 11.4%, विच मीन्स कि आपकी करंट इंटरेस्ट रेट जो बैठी हुई है 13% पे, वहाँ से 1 से 2% की गुंजाइश है. द रीज़न फॉर दिस इज़ कि टी बिल्स की जो बाइंग और सेलिंग होती है वो डिसाइड करती है एक्सपेक्टेड क्या कहते हैं अगली इंटरेस्ट रेट, बिकॉज इट शोज़ यू द बायर एंड सेलर इंटरेस्ट. वो बायर्स और सेलर्स का जो डिफरेंस होता है उसी से डिसाइड होता है वेयर द रिजल्ट कम्स, राइट. तो मंडे को इट्स एक्सपेक्टेड कि द इंटरेस्ट रेट माइट ड्रॉप. अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, राइट. जब आपकी इंटरेस्ट रेट आपका गिरता है तो आपका इंटर बैंक रेट तो ऑब्वियसली उससे भी ज़्यादा कम होता है, राइट. तो द बैंक्स कैन डू बिजनेस आपस में. ऊपर से आपके बिजनेसेस आर मोर लाइकली टू टेक आउट लोन्स. आपकी एक्सपेंशन ज़्यादा होती है ऑन द बिजनेस साइड. आपकी कंपनी स्केलिंग ज़्यादा कर सकती हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट द ओवरऑल इकोनॉमी और आपके मुल्क की जनरल हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ जो होती है वो बढ़ती है. बिकॉज नेचुरली पीपल आर नाउ रादर देन के बैंक में अपने चीज़ें, अपने पैसे रख के वहाँ इंटरेस्ट जो पहले आ रहा था पिछले साल तक, अर्ली लास्ट ईयर तक जो आ रहा था 22%, 19% का जो आ रहा था, नाउ दैट हैज़ गॉन डाउन. तो लोग वहाँ से निकाल के बिज़नेस में वापस इंजेक्ट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में वापस इंजेक्ट कर रहे हैं. पिछले 18 महीनों में आपके जो स्टॉक मार्केट्स में जितने अकाउंट्स खुले हैं, राइट, पिछले एक महीने में 15,000 न्यू अकाउंट्स ओपनड. एंड पिछले 18 महीनों में आपकी स्टॉक मार्केट के जितने अकाउंट्स हैं दे हैव ट्रिपल्ड. दैट इज़ हाउ मच इंटरेस्ट आपके स्टॉक मार्केट्स में नज़र आ रहा है. उसकी वजह से पीपल हैव शोन लॉट मोर इंटरेस्ट आपके म्यूचुअल फंड्स में, आपकी प्राइवेट इक्विटी में. तो ओवरऑल द इकोनॉमिक जो आपका फ्लो होता है ऑफ मनी विद इन द कंट्री वो बेहतर हो रहा है, विच शोज़ इंडिकेशंस टूवर्ड बेटर इकोनॉमिक हेल्थ इन द फ्यूचर एज वेल. तो हमारी मार्केट करंटली खड़ी हुई है एट अ प्लेस जहाँ से ड्यू टू द मॉनेटरी पॉलिसी की एक्सपेक्टेशन, राइट, वी कैन एक्सपेक्ट अनदर बूम. Because if we get a positive result in our monetary policy, right, people will again, लोग वापस से अपने पैसे इंजेक्ट करना शुरू कर देंगे toward the investment side, toward stocks. तो हमने ये छोटा सा एक मार्केट रिकैप कर लिया है इस हफ्ते का. Also another thing I noticed was कि आपके टॉप मूवर्स में आपकी मोस्टली अगेन शरिया कंप्लायंट कंपनीज थी, राइट. शरिया कंप्लायंस की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो जनरली एक बहुत अच्छा पैरामीटर हैं टू जज कंपनीज, बिकॉज इट शोज़ ग्रेट हेल्थ ऑफ दैट कंपनी. तो आज का जो मेन टॉपिक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान. तो एसेंशली आपकी वेल नोन कंपनीज यहाँ यही है, टोयोटा, होंडा, राइट, मोस्टली जो आपको सड़कों पे नज़र आती हैं. क्योंकि हमारा PKR की डीवैल्यूएशन हुई थी, राइट, बीच में सिंस द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा हिट लिया था आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में. सेल्स वेंट डाउन बिकॉज नेचुरली अब इंटरेस्ट रेट भी ऊपर चला गया था, तो लोग बैंक फाइनेंसिंग नहीं करवा रहे थे. पीपल वर लेस लाइकली टू स्पेंड बिकॉज एकदम से आपकी प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गई थी गाड़ियों की, सो नो वन वाज रियली बाइंग, राइट. तो अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए हैं एंड इट्स बिकम चीपर टू बैंक फाइनेंस, आपकी ओवरऑल प्राइसेस स्टेबलाइज होना शुरू हो गई हैं, तो वीव सीन अ राइज इन सेल्स. तो यहाँ इस चार्ट में हमें नज़र आ रहा है कि हमारी टोटल इंडस्ट्री सेल्स कंपेयरिंग December 2023 टू December 2024 आपका 99% है. तो मतलब बेसिकली आपका 100% इंक्रीज़ हुई है इन सेल्स. आपका December 2023 तक 8500 यूनिट सोल्ड थे एंड इस दिसंबर में वी हैड 17,000. आपका मंथ ऑन मंथ हैज़ इंक्रीज 23%, जो एक महीने में ह्यूज, राइट. आपका फर्स्ट हाफ ईयर 2025 कंपेयर टू फर्स्ट हाफ ईयर 2024 इंक्रीज इन 25% ऑन द ईयर ऑन ईयर. तो यहाँ आपकी सारी वो कंपनीज़ हैं, यू कैन सी अ राइज. आपकी जो पार्क सुजुकी मोटर है, आपका इंडस मोटर्स हैं, आपका एज कार है, दीवान फारूक है, साजगार है. यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ऑल ऑफ द मोस्टली दे हैव
done an increase in their sales, जो आपको overall आपको ये नज़र भी आ रही है कि जैसे companies like साज़गार, right? हमने देखा कि उसका share went from 40% to 1100, 40 rupees to 1100. आपका अभी जो there's another company जो हम discuss करेंगे, stay tuned for that. आपकी overall जो automobile sector है, it's doing very well as a sector, and इसकी direct correlation, as we've spoken before, is always to do with आपकी जो monetary policy होती है, आपके interest rates जो होते हैं, आपकी overall economic morale जो होती है मुल्क में, right? It has a lot to do with it. हम अगर sector wise performance देखें ना, तो on this chart, तो इस chart पे हमें नज़र आ रहा है कि आपका auto sector is almost going hand in hand with the KSE 100 index. तो KSE 100 index ने जो दौड़ लगाई है ऊपर की तरफ after the interest rate cut, the same way आपका automobile sector has almost completely gone hand in hand with that, seeing from December 22 से लेकर December 2024 तक. तो आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर जो बिगड़ते हुए माशी हालात की वजह से, मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से was going down, we can see that उसमें ग्रोथ होना शुरू हो गई है, राइट? एंड स्पेशली आपका हपको का BYD के साथ कॉन्ट्रैक्ट, आपका साज़गार का दे सेल हैवल, तो बिकॉज ऑफ दैट ये दोनों कंपनीज आर ऑल्सो स्केलिंग, देर एक्सपैंडिंग, एंड दैट इज़ वाई आपने साज़गार का इतना बूम देखा था, राइट? इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ हैवल. 4-व्हीलर की जो सेल्स हैं वो 57% इंक्रीज हुई हैं ईयर ऑन ईयर. शरे सूद का डिक्रीज होने की वजह से आपको नजर आता है कि कार फाइनेंसिंग बिकेम ईजियर फॉर पीपल, राइट? पहले जहां आपका इतना 20% प्लस का इंटरेस्ट है, उस पर कौन गाड़ी खरीदना चाहेगा? नाउ इट्स सिटिंग एट योर इंटरेस्ट रेट इज सिटिंग एट 13%. अभी मंडे को वी एक्सपेक्टिंग फर्दर ऑफ अ कट, और आपको बैंक से मिल रहा था व्हाट 15% 16% से मिल रहा है आपको कार फाइनेंसिंग. तो ओवरऑल 2025 एक अच्छा साल लग रहा है फॉर द ऑटोमोबाइल सेक्टर फॉर ऑल ऑफ दीज रीजंस. सारे प्लेटफॉर्म्स ना करंटली फ्लड हुए हुए हैं जैक T9 से. आपको हर जगह नज़र आ रहा होगा ना जैक T9. एंड दिस इज़ द रीज़न कि आपका गंदारा ऑटोमोबाइल्स का जो स्टॉक है, द शेयर हैज़ गॉन अप सो मच इन द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स. गंदारा ऑटोमोबाइल्स का सिंबल इज़ GAL, GAL. साज़गार is also planning on launching the next generation of Haval this year. पाकिस्तान में आपके ऑटो सेक्टर में आपकी मोनोपोली थी ऑफ द जापानीज कंपनीज, राइट? विच इज़ इंडस टोयोटा, एटलस होंडा, पाक सुजुकी. तो इनकी ऑलमोस्ट एक मोनोपोली चल रही थी, लेकिन अब चाइना हैज़ काइंड ऑफ जम्प्ड इनटू द रिंग. तो चाइनीज़ कंपनीज अगर ने अभी तक तो सो फार डिसरप्ट कर लिया है सक्सेसफुली, राइट? साज़गार के हैवल से वी सॉ द पोटेंशियल. शेयर प्राइस आपकी 40 से 1100 प्लस पे चली गई. एंड द रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ चाइनीज़ कंपनीज इज़ बिकॉज आपका इट्स चीपर, देयर इज़ मोर ऑप्शंस, एंड वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, तो इट्स लाइक इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल कंजम्पशन, राइट? तो इट्स चीपर ऑन द पर्सन जो उसको चला रहा है. सो फॉर ऑल दीज रीजंस चाइनीज़ कंपनीज आर फेवर्ड. तो आप लोग मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि इन द लॉन्ग रन इज़ आर दीज चाइनीज़ कंपनीज going to be able to kind of steal that monopoly? कि क्या वो आके इन जापानीज कंपनीज की जगह ले सकते हैं? Yes, so let's get into Gandhara Automobiles. Gandhara Automobiles का जो जैक T9 newly launch हुआ, right? This is a direct competitor of आपका ये Revo. आपका जितना डाला है ना, आपका कराची में हमें बहुत नज़र आते हैं. तो जैक एक चाइनीज़ कंपनी है जो बहुत वेल रिनाउंड है, राइट? ये ट्रक्स बनाते हैं, एंड नाउ इट्स कम इन टू द डाला साइड ऑफ थिंग्स. तो पहली दफ़ा हिस्ट्री में हमने देखा कि आपकी जो कार बुकिंग्स थी वो 2 दिन में बंद हो गई जब जैक T9 लॉन्च हो रही थी. मतलब दैट इज़ अनहर्ड ऑफ. 2 दिन में सारी बुकिंग्स फुल. इट इज़ ए कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट, राइट? आपके जो बैंक्स हैं, दे ऑल्सो सपोर्ट द कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट्स इन द सेंस के आपकी ये पार्ट्स अलग अलग आते हैं एंड दे आर असेंबल्ड यहाँ लोकली. तो इट्स अ डायरेक्ट कंपेरेटर एंड एक्चुअली माइट इवन बी अ बेटर ऑप्शन देन आपका ये रीवो, आपकी D-Max हो गई, सुजुकी. अगर हम प्राइस पे आते हैं, राइट, तो आप देखते हैं कि आपकी जैक T9 इज़ एट 97 lakh. Revo आपकी is at 150 lakh and आपकी D-Max is at almost 120 lakh. तो प्राइस कंपटीशन तो आपकी वहीं आ गई. एंड मोस्टली नेचुरली जब हम गाड़ियाँ देख रहे होते हैं, वी गो लाइक सिमिलर जो गाड़ियाँ होती हैं ना,
द मेन competing point comes down to कि आपकी प्राइसी कंपटीशन क्या है. यहाँ तो उन्होंने वाइप आउट कर दिया essentially because they are under 1 करोड़, बाकी करोड़ से ऊपर हैं. रीवो तो खैर 1.5 करोड़ की है and this is 1.2 करोड़ the D-Max. यहाँ अगर हम खंदारा ऑटोमोबाइल के की नंबर्स देखें, राइट, इफ़ यू लुक एट द अर्निंग पर शेयर, तो फिस्कल ईयर 23 में 3.2 था, फिस्कल ईयर 24 में 6.4, आपका एक्सपेक्टेड इन फिस्कल ईयर 25 इज़ 40, फिर 26 में 55, फिर आपकी जो प्रोजेक्शन है 2027 की इज़ एट 66. अब आपका पीई रेशियो हैज़ अगेन योर, आप जिस तरह देख रहे हैं यहाँ ऑन दिस चार्ट, यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका पीई रेशियो जो एक्सपेक्टेड है वो भी डिक्रीज़ कर रहा होगा, राइट. द रिटर्न ऑन एक्विटी इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग एज वी गो. तो ये जितनी प्रोजेक्शन है दे वेरी पॉजिटिव फॉर खंदारा ऑटोमोबाइल. आपका जो एक्सपेक्टेड क्या कहते हैं मार्केट शेयर इन ट्रक्स फॉर 2025 ईयर है, इट्स अगेन गोइंग टू जंप बैक अप टू ये 45%, विच इज़ अ बिग शेयर टू हैव इन द मार्केट. आप इसका प्रॉफिट ट्रेंड भी देखें तो 24 में इट स्टार्टेड कमिंग अप, 25 और 26 का वो आपका ग्राफ एक्सपोनेंशियल चला गया है फिर से. सो दीज आर ऑल ग्रेट साइंस फॉर गैल. गैल इज़ लुकिंग लाइक अ ग्रेट कंपनी एट द मोमेंट ड्यू टू इट्स एक्सपेंशन. जैक T9 की इंट्रोडक्शन ने उस कंपनी को हैज़ रियली ब्रॉट अप द फाइनेंशियल मेट्रिक्स जिससे हम फंडामेंटल्स मेजर करते हैं एक कंपनी के व्हेन वी आर लुकिंग एट ए स्टॉक टू बाय फॉर द लॉन्ग रन, फॉर द शॉर्ट रन, व्हाटएवर जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, राइट. सो ओवरऑल द ऑटोमोबाइल इन सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है इन द ईयर 2025. अगेन रीकैपिंग, ड्यू टू आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी की एक्सपेक्टेशन है करंटली, ड्यू टू आपका जो इंटरेस्ट रेट गिरा है फ्रॉम 24% टू करंटली 13%, आपकी कार फाइनेंसिंग बिकम्स मच ईजियर लोगों के लिए एंड द कंपनी इज़ मोर लाइकली कि वो एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे. सो दैट इज़ आवर रैप अप फॉर स्टॉक टॉक का ये वाला एपिसोड. रिमेंबर ऑलवेज टू बी काइंड एवरीवन, किसी का दिल ना दुखाएं, एंड आई शैल सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर, बाय.